गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। रामकुमार बिंदल का उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो रेप की कोशिश के आरोप लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष के बड़े भाई गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। रामकुमार बिंदल पर रेप की कोशिश का आरोप लगा है। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष के बड़े भाई गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत ही संगीन आरोप है। अगर रेप के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है, इस आरोप में गिरफ्तारी हुई है, तो वाकई मुश्किलें रामकुमार बिंदल की बढ़ने वाली हैं। और क्योंकि ये राजीव कुमार बिंदल के भाई हैं, तो ऐसे में ये एक सेटबैक राजीव कुमार बिंदल के लिए भी पर्सनल लेवल पे जरूर है। रेप की कोशिश का आरोप इन पर लगा है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष के बड़े भाई गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। रामकुमार बिंदल पर रेप की कोशिश का आरोप है और जाहिर तौर पर यह बड़ा संगीन आरोप है। और ऐसे में जाहिर है कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो सजा कड़ी दी जाएगी। लेकिन अभी ये मामला इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हालांकि गिरफ्तारी हो गई है, आगे की कार्रवाई बाकी है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष के बड़े भाई अरेस्ट हुए हैं। रामकुमार बिंदल, इनकी गिरफ्तारी हुई है और इन पर रेप की कोशिश का आरोप लगा है। जब ये पीड़िता दिनांक 7/10/2025 को सोलन के जो पुराना बस स्टैंड में आई थी, जो वैद्य की जहां इनकी क्लिनिक थी उसके पास वहां आई थी, तो ये जो आरोपी है जिनका नाम रामकुमार बिंदल पुत्र श्री वैद्य बाल मुकुंद बिंदल निवासी बिंदल कॉलोनी सर्कुलर रोड सोलन तहसील और जिला सोलन है। तो उन्होंने इनसे पूछा कि भी आप यहाँ पे क्यों आए, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने इलाज करवाने के लिए आई हूँ। तो उन्होंने इनके साथ बातचीत की और फिर इनके नसों को देखा, उसको चेक किया। चेक करने के बाद इन्होंने पूरी आश्वासन दिया इनको कि मैं आपको पूरी तरह से ठीक करवा दूंगा, आपको इलाज के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने जब जांच करने लगे तो इनके प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं उसको भी इन्होंने चेक करना शुरू किया और धीरे धीरे इनके साथ उन्होंने यौन संबंध बनाने की कोशिश की, जिससे इनसे छुटकारा पाने के वहाँ से ये निकल गई थी। अभी ये जो मामला है ये भुवन पुलिस स्टेशन का है। वहाँ पे इनको अरेस्ट कर दिया है। जो हमारा जो एक मेडिकल का जो प्रोसेस होता है वो उसको करवा रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी कीर्ति कौशल भी जुड़ गए हैं। कीर्ति, हाई प्रोफाइल मामला ये हो गया है क्योंकि खुद राजीव बिंदल के बड़े भाई हैं रामकुमार बिंदल। ऐसे में क्या पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है और क्या कोई वर्जन अभी तक राजीव कुमार बिंदल का इस पर सामने आया है? जी, मैं अंकिता यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ी खबर थी, क्योंकि एक 80 वर्षीय जो व्यक्ति ने है 25 साल की जो लड़की से है दुष्कर्म करने की कोशिश की, ये प्रयास किया, ये बताया जा रहा है। और ये आरोप जो लड़की ने है वो लगाया है। और उसके आरोप लगाने के बाद में जो रामकुमार बिंदल है उनकी गिरफ्तारी होती है। और ये खबर और भी ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो राजीव बिंदल है जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है, उनके बड़े भाई है। तो कहीं ना कहीं इससे पूरे प्रदेश में सनसनी का माहौल देखा जा रहा है। और दूसरा ये भी है, जब पुलिस से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये लड़की उन रामकुमार बिंदल से है पहली बार मिली थी। और पहली बार में जब बस स्टैंड के पास में वो बैठी हुई थी तो रामकुमार बिंदल उनके पास में गए, उनसे पूछा कि यहाँ पर क्यों बैठी हो, तो उन्होंने बताया कि हाँ वो बीमार हैं और बीमार उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। और वो उसे अपने अस्पताल में लेकर गए, जो रामकुमार बिंदल जो अपना क्लिनिक है बस स्टैंड के पास में ही चलाते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये 3 दिन है वहां पर छुट्टी होती थी, इसलिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और सिर्फ रामकुमार बिंदल और वो लड़की मौजूद थी। ये 8 तारीख की बात है, वो बताई जा रही है। उसके बाद में उन्होंने उनको इलाज के बहाने फुसलाया और उनके साथ में जो उनका यौन शोषण करने का जो प्रयास किया, ये जो महिला है वो आरोप लगा रही है। और उसके बाद में ये आरोप जो युवती है उसने जो पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना है वहां जाकर लगाए। और उसके बाद में आज जो उनको हिरासत में लिया गया, उनका मेडिकल करवाया जा रहा है और तमाम जो
भी प्रिकॉशंस होते हैं और जो नियमानुसार जो टेस्ट होते हैं वो उनके करवाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि 80 साल का बुजुर्ग और 25 साल की जो लड़की है वो बताई जा रही है, तो अपने आप में ये एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा करती है। और कई जो लोग हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है और फंसाने का काम है वो किया जा रहा है। अब इस पर जो पुलिस प्रशासन है वो जांच कर रहा है और नहीं जांच के बाद कीर्ति, ही कई लोग क्या कह रहे हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि राजीव बिंदल खुद क्या कह रहे हैं, क्या इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या उसे वो भी कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं। अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो अभी मीडिया के प्रश्नों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी राम कुमार बिंदल है अभी पुलिस की हिरासत में है और उनके साथ में पूछताछ अभी चल रही है। उनका जो टेस्ट है सोलन के हॉस्पिटल में वो करवाया जा रहा है, तो इसलिए मीडिया से उनको भी दूर रखा जा रहा है। तो अभी तक कोई डायरेक्ट बात है, चाहे वो राजीव बिंदल है चाहे वो राम कुमार बिंदल है, उनसे भी बात नहीं हो पाएगी। ठीक है कीर्ति, ये मामला जब से लाइमलाइट में आया है किस तरह का रिएक्शन लोगों की ओर से देखने को मिल रहा है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लोग अचरज में हैं और सभी ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है जो पूरे सोलन में इस तरह से रहा है और वो इस तरह से जो घटना को है वो अंजाम दे सकता है। क्योंकि मार्केट में एक स्वच्छ छवि के जो इंसान है राम कुमार बिंदल है वो जाने जाते थे, लेकिन अचानक से ही इस तरह की जो घटना है वो सामने आ रही है और वो भी 80 वर्ष के बाद में, जब वो 80 वर्ष के करीबन हो चुके हैं। तो अपने आप में सभी जो जब आप उम्र का जिक्र कर रहे हैं, वैसे तो जिसमें हैवानियत सवार हो कीर्ति वो उम्र का लिहाज क्या ही करेगा, लेकिन 80 साल और 25 साल की लड़की, ऐसे में बेटी क्या कहिए, नातिन और पोती की उम्र की ये बच्ची थी, उस पर भी लिहाज नहीं हुआ। और डॉक्टर को तो भगवान का रूप माना जाता है और इस तरह से कोई डॉक्टर अगर हैवानियत पर उतर आए तो क्या ही कहा जाए। फिलहाल के लिए कीर्ति आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो राम कुमार बिंदल पर रेप की कोशिश का आरोप लगा है। राजीव बिंदल के बड़े भाई हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बस स्टैंड के पास एक लड़की बैठी हुई मिलती है, असहाय दिखाई देती है। वो उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या समस्या है। वो लड़की बताती है कि मैं बीमार हूं। उसके बाद वो उसे अपने क्लिनिक पर लेकर जाते हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसका यौन शोषण करते हैं। इस तरह का आरोप लड़की की ओर से लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने राम कुमार बिंदल को रेप की कोशिश करने के आरोप में फिलहाल आपको बताएं गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष के बड़े भाई हैं राम कुमार बिंदल, और ऐसे में जब से मामला सामने आया है और इस संगीन आरोप के साथ सामने आया है, हर कोई सख्ते में है, हर कोई अचरज में है, हर कोई इसी केस के बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है। और ये केस इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो जाता है क्योंकि राम बिंदल जो है वो राजीव कुमार बिंदल के एक तो बड़े भाई हैं, दूसरा 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र 80 साल है, और आरोप एक 25 साल की लड़की का रेप करने की कोशिश का है, जबरदस्ती करने की कोशिश का है, अपने से 3 गुनी उम्र में छोटी बच्ची। और तीसरी बात यह है कि वो एक पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर को भगवान का अवतार माना जाता है, भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है, जिंदगियां बचाने के लिए जाना जाता है, ना कि इस तरह की हैवानियत के लिए। डॉक्टर को एंजल कहा जाता है, और जब इस तरह की हैवानियत देखने को मिलती है, न सिर्फ भरोसा उठता है लोगों का, बल्कि इस तरह से के केसेस पर सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि कोई अगर वाकई जरूरत में होगा तो किसी से मदद नहीं लेगा, और कोई जरूरतमंद किसी से मदद नहीं मांगेगा। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष के बड़े भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने राम कुमार बिंदल को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है हिमाचल बीजेपी से। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष के बड़े भाई अरेस्ट कर लिए गए हैं। पुलिस ने राम कुमार बिंदल को गिरफ्तार किया है, और ऐसे में ये बहुत ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है। और जाहिर है कि सियासी गलियारों में भी अब इसको लेकर कोई न कोई बात, खुसफुसाहट जरूर चल रही होगी, लेकिन क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा मामला है, एक महिला की आबरू से जुड़ा मामला है, और साथ साथ एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है, इसलिए भी ये मामला काफी संगीन हो जाता है।